यह कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। यहाँ के खेत खलिहान हरे भरे थे। मिट्टी की खुशबू सबको अपनी ओर खींच लेती थी और लोग सीधे सादे जीवन जीते थे। इस गांव में रहता था गंगाराम। नाम भले ही गंभीर था पर असलियत में वह था एकदम मूर्ख। गांव वाले मजाक में कहते थे, अरे यह तो मूर्ख गंगाराम है जो हर बार ठगा जाता है। लेकिन भगवान ने उसके घर में एक बड़ा तोहफा दिया था, उसकी पत्नी सीमा, जो बेहद समझदार थी। गांव के चौपाल पर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। अरे यार, ये गंगाराम इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आता। हर बार कोई भी बहका देता है इसे। चलो कम से कम भगवान ने इसे एक समझदार पत्नी तो दी है, वरना इसका क्या होता। हाँ भाई, भगवान भी किसी घर को पूरी तरह खाली नहीं रखते। दोनों हंसते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। गंगाराम हाट में। भाई, यह मुर्गी कोई साधारण नहीं, रोज 2 सोने के अंडे देती है। लेना है तो सिर्फ 500 में ले जाओ। अरे वाह, रोज 2 सोने के अंडे। भैया जल्दी पैसे लो, यह मुर्गी मेरी हुई। वह खुशी खुशी घर लौट आया और जोर से पुकारा, अरे ओ सीमा, जल्दी आ, देख मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ जी? देखो, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अब हम अमीर बन जाएंगे। अरे राम जी, ये तो साधारण मुर्गी है, आपको धोखा दिया गया है। तुम देख लेना, कल सुबह हमें 2 सोने के अंडे मिलेंगे। मुर्गी ने एक भी अंडा नहीं दिया। देखा, मैंने कहा था ना। शायद आज थक गई होगी, कल जरूर देगी। हाय दया, आप भी ना बिल्कुल भोले हैं। सीमा ने मुर्गी को अच्छा खाना खिलाना शुरू किया, खेत में छोड़ने लगी। कुछ दिन बाद मुर्गी ने सचमुच अंडे देने शुरू किए। बहनों, हमारे पास ताजे देसी अंडे हैं, सस्ते और स्वादिष्ट। चाहिए तो बता देना। धीरे धीरे घर का खर्चा चलने लगा। देखिए जी, सोने के अंडे भले न मिले, पर ये मुर्गी अब फायदा तो दे रही है। देखा, मैं ही तो लाया था इसे। सीमा मुस्कुरा दी। गांव के चौपाल पर जमींदार ने घोषणा की, जो मेरी बंजर जमीन को उपजाऊ बना दे, उसे 10 बैल इनाम मिलेंगे। ये काम तो मैं करूंगा। अरे जी, वो जमीन तो पथरीली है, वहां कुछ नहीं उगता। तुम देखना, मैं सब कर दूंगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा लेकिन कुछ भी न उगा। थक कर बैठ गया। तभी सीमा आई। अब आप हटिए, आप थक गए होंगे। कुछ दिनों बाद वही जमीन हरी भरी हो गई। ये चमत्कार किसने किया? मेरी पत्नी सीमा ने। जमींदार ने 10 बैल और सोने की अंगूठी सीमा को इनाम में दी। राजा ने ऐलान किया, जो मेरी पहेली का उत्तर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। पहेली है, वो क्या है जो दिखता है पर छाया नहीं देता? गांव में सब उलझ गए। अरे ये तो छतरी होगी। अरे जी, छतरी तो छाया देती है। उत्तर है दर्पण। राजा ने सही उत्तर सुनकर सीमा को दरबार बुलाया। मंत्री ने 3 सवाल पूछे। पहला, कौन सा पेड़ है जिसकी छाया नहीं होती? तुलसी। उसकी छाया में बैठना धार्मिक रूप से मना है। दूसरा, कौन सा पानी है जिसे पीते ही प्यास बढ़ती है? समुद्र का खारा पानी। तीसरा, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? ज्ञान। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीमा,
आज से तुम मेरी सलाहकार होगी और तुम्हारे पति मेरे खेतों के प्रमुख अधिकारी। घर लौटते समय अरे सीमा, तूने तो मुझे राजा बना दिया। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं? एहसान की बात मत कीजिए जी, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। आप भोले हो पर दिल के साफ हो, तभी मुझे मौका मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी, धैर्य और ज्ञान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मूर्ख इंसान भी सही साथी के साथ अपनी किस्मत बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, स्त्रियां किसी से कम नहीं होती, बल्कि